लीनियर सर्च के बारे में। तो मैंने आपको बताया था लीनियर सर्च जो है वो मोस्ट लेस ऑप्टिमाइज अप्रोच है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मोस्टली सर्च प्रॉब्लम्स को। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च का मैंने आपको कल बताया था। अब बाइनरी सर्च की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपके मीडियम से लेकर हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन हैं लीड कोड पे, वो बाइनरी सर्च से सॉल्व हो जाते हैं सिंपल बाइनरी सर्च के साथ। मैं आपको कई हार्ड क्वेश्चंस दिखाऊंगा और मीडियम भी दिखाऊंगा लीड कोड पे, और आप देखोगे कि जब हम उन्हें सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल बाइनरी सर्च से सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह आपके कोड फोर्सेस के ऊपर जो कॉन्टेस्ट होते हैं, ABCDEF तक क्वेश्चन होते हैं, तो आपका ABC जो होता है वो सिंपल अरेज और मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, और जो CDEF कैटेगरीज में हमेशा बाइनरी सर्च का एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं आपके कोड फोर्सेस के अंदर और कोड शेफ में। और ऐड कोडर टॉप कोडर हर कोडिंग कॉन्टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च का होता है। तो अगर आपने कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो भी बाइनरी सर्च आपको आना चाहिए, तब तो बहुत ही अच्छा आना चाहिए ना। लेकिन कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको बाइनरी सर्च का पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों से सर्च के अंदर। सॉर्टिंग में मर्ज और क्विक सॉर्ट, और सर्चिंग में बाइनरी सर्च के अलावा कुछ भी टॉपिक नहीं होता इंटरव्यूज़ के पास पूछने के लिए। तो आपने बाइनरी सर्च को बहुत ध्यान से करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं आपको इसका अंदाज़ा कल मैंने लास्ट टाइम ऐसे मैंने बताया था, आपके पास अगर 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिलियन इटरेशंस लगेंगी लास्ट एलिमेंट को सर्च करने के लिए लीनियर सर्च में, अगर आपने लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है। पर उसी तरफ अगर वो अरे जो है या वो वैल्यू जो है वो सॉर्टेड है जिसमें आप सर्च कर रहे हो, तो बाइनरी सर्च के अंदर आप उसी चीज़ को 6 इटरेशंस में कर सकते हो, सिर्फ 6 लूप के इटरेशंस के अंदर, यानी कि 6 एग्जीक्यूशंस में आप पूरे का पूरा वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो आज का हमारा होगा टॉपिक बाइनरी सर्च। तो पहले बाइनरी सर्च की थोड़ी सी मैं आपको इंट्यूशन देता हूँ कि बाइनरी सर्च असल में है क्या। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं बाइनरी बाइनरी सर्च। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में आपके पास ना बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है, और एल्गोरिदम आपसे क्या कहता है कि आपने पूरी की पूरी अरे के ऊपर लूप नहीं लगाना, आपने अरे के पार्ट्स, अरे को तोड़ लेना पार्ट्स के अंदर, और जब आप उसको पार्ट्स में तोड़ लोगे, तो हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं पहले। तो ज़रा मुझे पहले ना अरे बनाने दो। ठीक है, ये आपकी वही अरे, बस एक चीज़ याद रखना कि बाइनरी सर्च हमेशा तब अप्लाई होगी जब अरे आपकी सॉर्टेड होगी। अगर आपकी अरे सॉर्टेड नहीं है तो वहाँ पे बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं आप कर सकते। ठीक है, ये तो याद रखना हमेशा ये बात। हर उस क्वेश्चन में जहाँ पे आपको सॉर्टेड अरे दी जाए, ये ना भी दी हो तो आप उसको खुद से सॉर्ट भी कर सकते हो, सॉर्ट लगा के, जो सॉर्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड अरे पे लगता है, अनसॉर्टेड पे नहीं लगता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि सॉर्टेड अरे इज़ द प्रेफर्ड वे टू डूइंग बाइनरी सर्च। तो आपके पास एक अरे है, लेट्स से हम लेते हैं 4 है आपके पास। ये ना इनका वाइट बोर्ड नहीं सही, मुझे ना वो लेना पड़ेगा ग्राफिक्स डिस्प्ले। चलो, 4 के बाद 5 है, ये बहुत छोटा हो गया है। उसके बाद 7 है, फिर 9 है, ठीक है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो हम ये बना लेते हैं एक सिंपल सी अरे। ठीक है, तो ये आपके पास 4 5 7 11 13 है। बाइनरी सर्च क्या करेगा, बाइनरी सर्च आपसे कहता है कि मुझे तोड़ दो दो हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पार्ट राइट एक पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। तो कैसे डिवाइड करना है, हमने इनका मिडिल एलिमेंट निकाल लेना है। तो इसका जो मिडिल एलिमेंट है इस पूरी अरे का, वो कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो मिडिल पार्ट क्या होगा, अगर आप स्टार्ट को 0 इंडेक्स को प्लस करो ये वाला इंडेक्स, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो तो आपको सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो लाइक 0 + 5 कितना हुआ, 5, और डिवाइड बाई 2 आपने किया तो क्या आया, 5 डिवाइड बाई 2 क्या आता है आपके पास, 2 आता है। बिकॉज 2.5 में से आप 2 लेते हो, बिकॉज एक इंटीजर डिवीजन है, तो 0.5 आगे से ख़त्म हो जाता है। तो 0 1 2, तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट हम लेंगे वो लेंगे ये 2, यानी कि सेवन्थ ये एलिमेंट है सेकंड इंडेक्स के ऊपर। तो इस तरह आपने अरे को दो हिस्सों में तोड़ दिया डिवाइड करके, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, और आपके पास ये एलिमेंट आ गया। अब बाइनरी सर्च क्या कहता है, आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हो ना, लेट से आप 9 को सर्च कर रहे हो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारा जो टी है, यानी कि जो टारगेट है वो है 9। तो हमारा टारगेट वो 9 है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई हमें 9 सर्च करना है। तो हमें मिडिल एलिमेंट पता चल गया 7 है, हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या कहेंगे कि 9 7 से ग्रेटर है या लेस है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर तो अरे सॉर्टेड है,
इसमें कुछ मतलब साइंस नहीं, सिंपल सी देखो, सिंपल एनालॉजी है कि अगर 9 ग्रेटर देन 7 है तो वो अरे के इस पार्ट में लाया करेगा, और अगर एलिमेंट जो आपका जो आप सर्च कर रहे हो वो 7 से लेस देन है तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर वो ये मिडिल एलिमेंट ही है तो आपका ओ ऑफ वन में सोल्यूशन आ गया। तो बाइनरी सर्च की जो बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी वो क्या है, ओ ऑफ वन में, कि जब आपके पास सेंटर में सोल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है, जब आपने मिडिल एलिमेंट निकाला और वही आपका टारगेट एलिमेंट होता है तो वो ओ ऑफ वन में सॉल्व हो जाता है। ये इसकी बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और इसकी वर्स्ट केस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। आपको याद होगा मैंने आपको लीनियर सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी बताई थी, बेस्ट केस ओ ऑफ एम वन थी, जब पहला एलिमेंट ही एग्जिस्ट मिल जाए आपको, ठीक है। और मैंने आपको वर्स्ट केस बताया था उसका ओ ऑफ एन था, कि जितने एन एलिमेंट्स हैं उतना बार आपको इटरेशन लगानी पड़ेगी। तो लेकिन बाइनरी सर्च में क्या है, आपके पास जो मिडिल एलिमेंट है अगर वो आपको मिल जाता है पहली इटरेशन पर ही तो ओ ऑफ वन में आपका आंसर आ जाएगा। पर लेट से वो मिडिल एलिमेंट नहीं, इस तरह हमारे केस में 9 सर्च करना है, तो हमें यहाँ आगे पता चलता है कि 9 जो है वो ग्रेटर देन 7 है। तो हम क्या करेंगे, इस एरे को इग्नोर कर देंगे, इस साइड को, सिर्फ इस साइड को लेंगे। तो अब क्या करेंगे, एंड वैसे का वैसे ही रहेगा, एंड को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट जो है वो उठ के 7+1 हो जाएगा, तो ये 2+1 हो जाएगा। 7 मतलब क्या है कि 2 इंडेक्स है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कहेंगे 2+1 हो जाओ। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि स्टार्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में, मतलब बहुत आसान है ये, आप लोग देखोगे आपको खुद जब हम कोड में लिखेंगे उससे भी ज़्यादा आसान है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो स्टार्ट है ना वो हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, +1। तो बेसिकली स्टार्ट में पहले 2 था, तो स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट+1, और एंड वैसे का वैसे ही रहेगा इस केस में जब आपका 9 सर्च कर रहे हैं। अब लेट से हम T4 सर्च कर रहे थे, ठीक है, लाइक हम कह रहे हैं कि हमें 4 सर्च करना है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें टी जो है वो 4 सर्च करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे पीछे, तो ये टी है आपका, और ये आप 4 सर्च कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला सेम क्या हो जाएगा। अब आपको ये पता चला कि आपने 4 सर्च करना है, आपको पता है वो 7 से कम है, ठीक है, तो अब आप इसको इग्नोर कर दोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू, ठीक है ना, बेसिकली आपका ये जो एंड है, ये जो एंड है, सॉरी, ये हो जाएगा स्टार्ट इज इक्वल टू मिड+1, सॉरी स्टार्ट+1 नहीं मिड+1, ठीक है, मिड एलिमेंट आपका 7 है और मिड+1 हो जाएगा। तो एंड क्या हो जाएगा, एंड आका यहाँ पे, अब देखो जब आपने सर्च करना है 4 को तो आपको स्टार्ट तो वहीं का वहीं रहेगा, बिकॉज आपने इस एरे में सर्च करना है, आपको एंड को पीछे लेके आना है, ठीक है। तो एंड क्या हो जाएगा, मिड-1। तो मिड माइनस मिड मिड क्या है, 7 है ना, तो मिड-1 क्या हो जाएगा आपका खुद ही 5 पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप इसका निकालोगे एलिमेंट इन दोनों का तो आपको ये 4 मिल जाएगा। तो ऑफ मतलब 2 इटरेशंस में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसीलिए बाइनरी सर्च इतना इफेक्टिव है, बिकॉज ये आपकी अरे को तोड़ देता है डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये देखो आपको मैं आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि ये इतना पावरफुल कैसे है। तो पहले मुझे तो इतना समझ आ गया, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है कि स्टार्ट इज इक्वल टू मिड माइनस, सॉरी ये -1 नहीं, ये +1 है, ठीक है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड+1 क्या है और एंड इज इक्वल टू मिड-1 क्या है, कि जब आप एलिमेंट को लगाते हो उसका कंडीशन लगाते हो कि अगर तो वो ग्रेटर देन है 7 से, लाइक 9 जो है वो ग्रेटर देन 7 है, तो आपको स्टार्ट मूव करना है, एंड को नहीं छेड़ना। और अगर वो लेस देन है तो आपको स्टार्ट को नहीं छेड़ना, आपको एंड मूव करना है। तो आप एंड को पीछे ले आते हो और फिर यहाँ पे सर्च लगाते हो। इस तरह ये रिड्यूस होता 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 आखिर में आपको एक एलिमेंट दे देता है। लेकिन अब यहाँ पे गौर से एक चीज़ देखो कि मैंने हर इटरेशंस में हाफ एलिमेंट को रिमूव किया है। तो बहुत सिंपल सा है कि लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि अगर इसकी इटरेशंस किस तरह से कैलकुलेट की जाती हैं, इसका मैथमेटिकल प्रूफ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैं थोड़ी समझने की कोशिश करना, आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जब आई आई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ITR, ठीक है, इसका मतलब इटरेशन 1, तो पहली इटरेशन में आपको पता है उसने n/2 किया है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब आपने मैं को बोला कि आपने आधी रे ही निकाल दी है तो आपने n/2 कर दिया रे को, ठीक है। सेकेंड इटरेशन में उसने रे को क्या किया है, n/4 किया है, ठीक है ना, बिकॉज आपको मैंने बताया कि उसने अब अरे का चौथा हिस्सा निकाल दिया। इस तरह थर्ड इटरेशन में उसने n/8 किया, ठीक है। तो थर्ड इटरेशन में हुआ आपका n/8। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि जितनी इटरेशन में आप जाते जा रहे हो बाइनरी सर्च में, अरे उतनी छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो जितनी अरे छोटी होगी उतनी नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम करने पड़ेंगे। तो बेसिकली इसका जनरल फार्मूला ITR के, इटरेशन के में जो वैल्यू होगी वो n/, क्या होगी, 2 की पावर k। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 का पावर ले लोगे आप k, तो जितनी आइट्रेशन पे हो आप, अगर आप उसको 2 की पावर से कर दो तो वो n/, को उतने से डिवाइड कर रहा होगा। तो अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो कि जो लास्ट आइट्रेशन है वो O(1) की होती है जहाँ पे आपको एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है आसान लफ्ज़ों में, लाइक मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ कि सॉरी, ये n/2 के है, 2 की पावर k है ना,
तो आपको पता है टू की पावर आपने जब एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना हो तो आप लॉग लेते हो दोनों साइड पे, ठीक है ना। तो के वन हो जाएगा, ठीक है, और एन ओवर क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, के वन। तो यहाँ पे आपके पास हो गया log ऑफ वन। तो एक साइड पे आपके पास log ऑफ वन है, बिकॉज ये तो log ऑफ वन तो कंसिडरेट वैल्यू है। तो दूसरी तरफ आपके पास क्या होगा, जब आप टू का log लोगे ना, तो टू का log आपको क्या करेगा, बेस टू में दे देगा, ठीक है। तो बेस टू में log आपके पास क्या आ जाएगा, log n। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इस तरह से आपको रिजल्ट देगा, या मैथमेटिकल प्रूफ में से देख लेना। इसका मैं बेस टू लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे छोटा टू लिखना मेरे ख्याल में लाओ नहीं। तो log बेस टू और आगे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ये जो डिराइव किया है log बेस टू log n, मैंने को बताया ना, इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ log n है वर्स्ट केस में। बेस्ट केस में ऑफ वन है, और वर्स्ट केस में आपके पास ओ log ऑफ बेस टू और आगे n है। तो ये आप डिराइव कर सकते हो इस इक्वेशन के साथ, जो कि n ओवर टू के है। मैं आपको अगर किसी दिन कहोगे तो मैथमेटिकल प्रूफ भी इसका करा दूंगा, या आप डिज़ाइन एनालिसिस में पढ़ते हो, ये लंबा प्रूफ है, इसमें दो तीन चीज़ें और भी आ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हम डीएसए में इस चीज़ पे फोकस करें, बिकॉज डाटा स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे आई है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि बेस्ट केस में log n है और बेस्ट केस में ऑफ वन है। तो सिंपल ये चीज़ याद रखनी है आपने। इतना समझ आ गया है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बाइनरी सर्च रिलेटेड तो पूछो, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम उसका कोड लिखेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट है बाइनरी सर्च करने का, ठीक है। पूछो अगर भी किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन किसी का भी। सबको क्लियर है ना? बस ठीक हो गया। स्टार्ट जो है वो आपका जीरोथ इंडेक्स है और एंड आपका लास्ट इंडेक्स है। तो स्टार्ट से आप शुरू करते हो और एंड तक जाते हो और देखते हो, अगर कोई भी एलिमेंट बीच में मिलता है तो आप उसे रिटर्न कर देते हो। बेसिकली मिड वैल्यू लेते हो, जो कि स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू से आती है, ठीक है। तो ये आपने खुद देख लेना बेशक, बाद में तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आपने वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा बाइनरी सर्च। तो मेन जो इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो यही है कि आपका केथ लेवल पे जाके जो आप आइट्रेशन सॉल्व करते हो, तो केथ लेवल पे जाके आपने आउटपुट निकालनी होती है। टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन जो वर्स्ट केस में ये करेगा वो log ऑफ n है, और जो बेस्ट केस में करेगा वो क्या है, ऑफ वन है, ठीक है। मैंने वो कुछ बताया था 1 मिलियन का कंपैरिजन, आप उसका जाकर लॉग लेके देख सकते हो, लॉग लेके उसका क्या आंसर आता है। तो लाइक आसान लफ्ज़ में अगर आपने इसको सॉल्व भी करना हो तो आप यहाँ पे सिंपल लॉग, बेसिकली यहाँ पे देखो लॉग, दोनों साइड पे जब लॉग लोगे ना आप, ये log वन आइट्रेशन साइड पर यहाँ पे log n आ जाएगा, और नीचे log टू के हो जाएगा, यानी कि log बेस टू का के हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आप के को उस साइड पे लेके जाओगे ना उठा के, बिकॉज एक्सपोनेंशियल है तो के चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो रह जाएगा log n ओवर log टू रह जाएगा पीछे। तो फिर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस टू n, यानी कि ये बेसिकली ये आउटपुट आपकी इस तरह से आती है कि k इज इक्वल टू log बेस टू n। तो k जो है वो kth इटरेशन है जहाँ पे आपका बाइनरी सर्च वर्स्ट केस में चल रहा होगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है चलने में। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसका कोड लिखते हैं। तो बहुत आसान चीज़ें ये आपने पहले पढ़ी हुई है यूनिवर्सिटी में, बेसिक बेसिक चीज़ें। हम एक वेक्टर लेंगे, अरे भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप अरे से करना चाहो अरे से कर सकते हो, पर मैं वेक्टर से कर रहा हूँ बिकॉज मैंने को बताया कि आपको मोस्टली केसेस में उन्होंने वेक्टर दिया होता है। और वेक्टर में हम निकालेंगे मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट निकालने के भी दो तरीके हैं, एक मैंने अभी आपको बताया, वो तरीका था जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टार्ट प्लस एन डिवाइड बाई टू कर दोगे आपको मिल जाएगा। इसका कोड रास्ता भी है, ठीक है ना, मिडल एलिमेंट का। लेकिन वो बताऊंगा बाद में, जब मैं आपको कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी तो बस इतना समझो कि सिंपल बाइनरी सर्च को कैसे सॉल्व करना है आपने। तो हम क्या लेते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर इंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट है अरे सॉर्टेड होनी चाहिए, अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं अरे एक सॉर्टेड ही ले रहा हूँ। ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी ले लेंगे, 4000 और फिर 7000, ठीक है। तो ये आपकी एक सॉर्टेड अरे है, 3679 1288, सॉरी 67 नहीं, यहाँ मैंने 167, 167, 99, 999, 1110, 4445 और 7000, ये आपकी एक वेक्टर है, यानी कि अरे है आसान लफ्ज़ों में। अब आपने इस पर बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने मिडिल एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो मिडिल एलिमेंट निकालने के दो फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे दोनों बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे लिखोगे इंट मिड इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास, सॉरी यहाँ पे वी आएगा, ये वेक्टर है। तो वी ऑफ जीरो क्या है, स्टार्ट है। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ऐसे बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इंट स्टार्ट इज इक्वल टू वी ऑफ जीरो, ये स्टार्टिंग एलिमेंट है आपका, और इसके बाद आपका एंडिंग एलिमेंट है जो कि है वी ऑफ साइज
-1, ठीक है, बिकॉज वेक्टर का साइज टोटल साइज और -1 है, क्योंकि आप इंडेक्स ले रहे हो ना ये, तो इसलिए -1 है। तो मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो बहुत सिंपल मैथ है कि कोई भी चीज़ का आपने मिड पॉइंट निकालना है तो आप मैथ में ऐसे निकालते हो। पर ये फॉर्मूला है जो कि डिपेंड करता है आपके इन साइज पे, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ अरे। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेट्स से अगर आपका कोई एलिमेंट बहुत बड़ा आता है, ठीक है ना, स्टार्ट और एंड, वो इंटीजर वेरिएबल में पूरा ही नहीं होता, तो उसके दो रास्ते हैं, बिकॉज बाइनरी सर्च में अक्सर ऐसा होता है। ये मैं आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के सेंस में बोल रहा हूँ, ये डीएसए नहीं है। डीएसए तो था कि आपने मिड एलिमेंट निकाल लिया ऐसे करके, ये डीएसए खत्म हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में, क्या होता है कभी कभी इतना बड़ा एलिमेंट आ रहा होता है कि वो इंटीजर रेंज में पूरा ही नहीं आता, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लो, ठीक है ना, लॉन्ग लॉन्ग इंट, ये पहला रास्ता है। लेकिन इससे जो बेहतर रास्ता है स्पेस बचाने के लिए, अगर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है मिड का, जो कि प्रूफ आप बाद में खुद कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं वैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो बेसिकली क्या है, स्टार्ट करो प्लस, ठीक है ना, एंड माइनस स्टार्ट, और जो एंड माइनस स्टार्ट है ना, इसको आपने डिवाइड बाई 2 कर देना। ये एक्चुअली में निकल कर जो आता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जैक्ट इसी के इक्वल बनता है इसके ना, स्टार्ट और एंड के। तो आप ये देख लेना जब आप करोगे, तो एक्चुअली में अगर आप इसका मैथमेटिकल प्रूफ निकालो तो ये उसी के इक्वल बनता है। देखो स्टार्ट प्लस, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा ना, तो उस साइड पे भी एलसीएम 2 हो जाएगा, तो वो 2s हो जाएगा। तो 2s एस से कट जाएगा और s प्लस ई ही रह जाएगा, अगर मैं आपको ये चीज़, वरना मेरे पास ना वो उस तरह के मैथमेटिकल ये नहीं है, वाइट बोर्ड बनाना को मैं बता देता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको मैंने बताया कि s है प्लस ई माइनस एस, और यहाँ पे आपके पास है डिवाइड बाय 2। जब आपने एलसीएम लिया, 2 नीचे रहा, यहाँ पे आपके पास 2s हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस ई और एस माइनस, ई और माइनस एस वैसे ही आ जाएंगे, तो ये कट गया आपस में दोनों, ठीक है, और पीछे क्या रह गया, एस प्लस ई डिवाइड बाय 2। तो वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास जो हमने पहले लिखा था, बट सिंपल सी टेक्निक है कि ये चीज़ आपके उस इस ऑपरेशन का साइज पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो बस ये चीज़ याद रखना कि अगर आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दिस स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। अदरवाइज आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, अगर आप सिंपल डी से सॉल्व कर रहे हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अगला काम आपका है, आप अपने फॉर लूप लगाना है या वाइल लूप लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं हमेशा बाइनरी सर्च में वाइल लूप को प्रेफर करता हूँ, बिकॉज इससे आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ना, बिकॉज बाइनरी सर्च में आपको कुछ प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं करना, तो जब आपने कुछ प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं करना, तो आपको ज़रूरत नहीं फॉर लूप की, आप सिंपल एक वाइल लूप से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वाइल। अब आपको मैंने बताया था हमने क्या करना है, अरे को सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे कि जब तक जो स्टार्ट है आपका, स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू नहीं रहता एंड के, तब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी कि जब तक दोनों एलिमेंट आपस में मिल ना जाएं। अब स्टार्ट इक्वल टू एंड कब होगा, जब मिड पॉइंट मिल जाएगा उसे, ठीक है, सिंपल सी बात है ना कि स्टार्ट इक्वल टू एंड के कब होगा, बिकॉज स्टार्ट प्लस प्लस आगे जा रहा है और मिड पीछे आ रहा है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो वो आपका मिड पॉइंट है, और हमें मिड पॉइंट ही निकालना है। तो हमने ये कंडीशन लगाई कि जब तक स्टार्ट लेस देन या इक्वल टू ना हो जाए, बिकॉज अगर इक्वल टू भी होगा तो मिड एलिमेंट तो वो निकल आया ना वहीं पे, तो इसलिए हम इक्वल टू, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ ना तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली में बाइनरी सर्च काम करता है मिड पॉइंट की बेस पे, और जो इक्वल टू है ना, ये चीज़ ये मिड पॉइंट है एक्चुअली में, अगर आप देखो तो हमने उस मिड पॉइंट को अवॉइड करना है कि हम उस मिड पॉइंट को रीच करने से पहले हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है, बिकॉज मिड पॉइंट हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं, बल्कि हमने पहले से किया हुआ, उसको हम चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन जो हमारा ग्रेटर देन या लेस देन आएगा। और हम यहाँ पे एक टारगेट ले लेते हैं, ठीक है, तो इन टी, और टारगेट में हम सर्च कर रहे हैं 999 को, ठीक है, तो ये आपका टारगेट सर्च हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपने वाइल कंडीशन लगाई, अब वाइल में आपने चेक लगाना है, दो इफ स्टेटमेंट लगेंगी, इफ़, ठीक है जी, टारगेट जो आपका टारगेट इज लेस देन, टारगेट इज लेस देन क्या होगा, आपका जो वी का यानी कि वेक्टर का जो मिड है, ठीक है ना, तो यहाँ आपने मिड निकाला हुआ था ना, ये आपने मिड कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इस मिड को आपने कैलकुलेट करना है इसके अंदर ला के, पहले भी कर सकते हो लेकिन आपको पता है इस चीज़ में चेंज होना है, तो मैं यहाँ पे एक पूरी लाइन में कॉपी कर लेता हूँ, इसको आपने ला के ना यहाँ पे कैलकुलेट करना है इधर, बिकॉज ये चेंज होगा हर इटरेशन में। तो अगर आपके पास जो टारगेट है वो वी से छोटा है, ठीक है ना, यानी कि जो आपका मिड एलिमेंट है उससे छोटा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एंड को पीछे ले आएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम वही करेंगे इफ़ के अंदर,
जो आपका एंड है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड मिड माइनस वन, सॉरी। ठीक है, तो मिड माइनस वन क्या होगा, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो आपका एंड है ये मिड माइनस वन होगा, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो टारगेट है वो इस एलिमेंट से छोटा है, तो आपने मिड को यहाँ से खींच के इधर ले आना है कि भाई वापस आ जाओ, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज आपको पता है अरे सॉर्टेड है। जब अरे सॉर्टेड है तो वो एलिमेंट आगे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अरे आपकी सॉर्टेड है। तो आप उसे उठा के पीछे ले आ जाओ, तो यही हम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, हम एंड को मिड माइनस वन पे ले आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, तो एल्स में सिंपल यहाँ पे चाहो आप एल्स इफ भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, एल्स इफ लगा लो कि अगर आपका जो टी है वो ग्रेटर देन है वी ऑफ मिड के। ठीक है ना, ये तो चीज़ समझ आ रही है ना, जो वहाँ पे लिखा हुआ चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो आप क्या करो, स्टार्ट को छेड़ो और स्टार्ट को आगे ले आओ, तो स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस वन। तो ये आपका स्टार्ट और एंड दोनों डिफाइन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन भी नहीं होती तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स, ठीक है ना, रिटर्न कर दो या फिर प्रिंट कर दो, हम रिटर्न नहीं कर रहे, हम प्रिंट कर रहे हैं। तो सी आउट करो मिड एलिमेंट को, जो भी मैंने बताया ना कि जब आप सारी इटरेशंस पार कर लोगे तो आखिर में आपके पास मिड एलिमेंट ही बचेगा, ये वाला, जो कि आपकी आउटपुट होगा। ठीक है, तो इसे हम चला के देखते हैं, लेट से कोई एरर आता है कि नहीं। ये तो एक मिनट रुको ज़रा, वी डॉट इनफाइनाइट लूप, हाँ मुझे देखने दो ज़रा, स्टार्ट वी डॉट एंड टी 99, start is less than equal to end. सॉरी, ये देखा, ये ज़ीरो, ये इंडेक्स है। हाँ तो ये अब चलेगा, बिकॉज वो ना वेक्टर का पहला एलिमेंट नहीं, वो इंडेक्स था, तो अब उनसे छोटी सी गलती हो गई। लेकिन ये फिर सेवन प्रिंट क्यों कर रहा है, एक मिनट, ये देखें तो टी इज लेस देन वी ऑफ मिड, स्टार्ट इज लेस देन एंड। मैंने वैसे प्योर बाइनरी सर्च लिखे हुए मुझे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इस सेवन कहाँ से आउटपुट आ रहा है, एक मिनट रुको, 999 टी इज while start is less than end. If target is less than v of mid, तो हमें जो सेवन आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ब्रेक लगाना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, ताकि ये रुके। अच्छा, तो ये मिड नहीं आना चाहिए, मिड को ख़त्म करो। तो ऐसे कर तो हम ठीक ही रहते, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ था, बेसिकली यहाँ पे मुझे आता है रिटर्न करने की, जब आप फंक्शन लिखते हो आप रिटर्न करते हो, रिटर्न मिड। ठीक है, तो मैंने कभी सी आउट किया नहीं था, पहली बार किया, तो वो सी आउट में क्या हो रहा था, वो लूप बार बार चल रहा था। तो बेसिकली क्या होगा, आपका इंडेक्स रिटर्न होगा जिस इंडेक्स पे ये एलिमेंट पड़ा है, सेवन्थ इंडेक्स पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 53 मिली सेकेंड्स में रन हो रहा है। अगर आप यही चीज़ करते उसके साथ लीनियर सर्च के साथ तो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो
ये आपका सिंपल सा कोड था बाइनरी सर्च का, वेरी इजी। आप जाके देख सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन इसकी है। लेकिन सबसे बेसिक इंप्लीमेंटेशन जो आप मोस्टली इस्तेमाल करोगे इंटरव्यूज़ में या वैसे भी यही होती है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास मिडल एलिमेंट है। आप इसको एक अप्रोच डिफरेंट से भी कर सकते थे, आप यहाँ पे रिटर्न कर लेते मिडल एलिमेंट पहले ही, ठीक है। इसकी एक रिकर्सिव अप्रोच भी, पर रिकर्जन अभी हमने पढ़ेंगे, हम जब रिकर्जन पढ़ेंगे तब हम इसी को करेंगे रिकर्जन के साथ, ठीक है। तो हम जो जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये सारी मैं आपको रिकर्जन के साथ करूँगा जब हम रिकर्जन पढ़ लेंगे। तो आप यहाँ पे पहले ही रिटर्न कर देते हैं मिड को, कि अगर आपका जो टारगेट एलिमेंट है वो मिड के बराबर है तो उसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज चलते रहो फॉर लूप में, ठीक है। तो वो भी अप्रोच हो सकती है जिस तरह यहाँ पे इसने किया हुआ आप देख सकते हो, कि अगर आपका जो अरे मिड है वो आपके पास आ जाता है एक्स के इक्वल, तो उसे आप रिटर्न कर दोगे, अदरवाइज आप अपने फंक्शंस को चलाते रहोगे। ये पाइथन में किया हुआ है, लेकिन ये आपका सी प्लस प्लस में। तो ये सिंपल सा बाइनरी सर्च है, इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखनी वो ये नहीं था, ये तो बहुत आसान है, तो कोई भी कर सकता है। आपने यहाँ पे सीखना है वो है ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च। वो क्या है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च, जो कि अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लिख लो पहले ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च। तो ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं कि लेट से अगर आपके पास जो अरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है असेंडिंग की बजाय, तो लेट से मैं अगर इसी अरे को उल्टा कर दूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉर्ट का फंक्शन लिख लेते हैं, सॉर्ट सॉर्ट वी डॉट बिगिन, ठीक है, कॉमा वी डॉट एंड, वी डॉट एंड। और मैंने आपको बोला था ना कि ग्रेटर का फंक्शन आता है अगर इसको अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो ग्रेटर इंट। और ये अब आपकी जो अरे है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है, तो यहाँ पे आपका बाइनरी सर्च जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करेगा, बिकॉज अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो देखो आपका कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो द रीज़न इज़ के अब आपकी एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में पर है, अभी भी ये सॉर्टेड पर अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अगर आप चाहो आप प्रिंट करके देख सकते हो, लाइक फॉर, ठीक है ना, ऑटो एक्स वी, और यहाँ पे आप लिख लो सी आउट और यहाँ लिख लो वी और एंड एल। सॉरी मैंने नहीं डाला, सॉरी वी नहीं है एक्स है। तो ये देखो अब आपकी जो अरे है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ना कि असेंडिंग में, पहले असेंडिंग में थी, मैंने उसको यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो आप बाइनरी सर्च कैसे लगाओगे, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे आओ, आपके पास वही सेम बाइनरी सर्च वाली चीज़ें आने की, मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से, एक सेकंड मुझे दो ज़रा। किधर था, ये है 8:30, हाँ। रुको लेट्स सी ये कॉपी भी होता है कि नहीं। हाँ हो गया, ठीक है। तो किधर किधर गया आपके पास बैक कंट्रोल। ठीक है, तो अब आपके पास जो बाइनरी सर्च है ना ये हो जाएगा ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च। ऑर्डर एग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि बाइनरी सर्च ना खुद से डिसाइड कर ले कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर वाला एल्गोरिथम अप्लाई करना है या असेंडिंग ऑर्डर वाला। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये जो 13 है ये पहले आ रहा है और 4 लास्ट में आ रहा है, तो अब आपका एल्गोरिथम चेंज करके क्या हो जाएगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जो आपका स्टार्ट मिड प्लस वन हो रहा था ना, अब आप उससे मिड माइनस वन कर दोगे और एंड को मिड प्लस वन कर दोगे, बिकॉज आपका अरे बदल गया है। तो आपका अरे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। इसी को अगर मैं आपको कोड में लिख के दिखाऊं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अरे वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो उसका बहुत आसान तरीका है, पता है क्या है, वो ये है कि यहाँ पे आप एक लिख लो वेरिएबल बूलियन का बूल, ठीक है ना, इज़ असेंडिंग लिख लो या कुछ भी लिख लो, या चेक लिख लो, ठीक है, या ए एस सी चेक लिख लो, असेंडिंग चेक, जो आप चाहो, ठीक है। तो इज़ मैं ए एस सी लिख रहा हूँ, इज़ असेंडिंग ए कैपिटल एस सी। तो ये आपका बूल, अगर आपकी जो वेक्टर है, ठीक है ना, उसका जो जीरोथ इंडेक्स है वो लेस देन है आपके वेक्टर के लास्ट इंडेक्स से, ठीक है ना, वी डॉट साइज -1 से, तो वो आपकी एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपका ये वाला एलिमेंट इस वाला एलिमेंट से छोटा है तो आपकी एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ सी आउट इज असेंडिंग को, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपकी जिस जो अभी आपकी एरे है उस केस में ये इसको फॉल्स शो करेगा। आई होप कि इसे फॉल्स दे,
ठीक है, तो जीरो का मतलब क्या है, फॉल्स है, वन का मतलब होता है ट्रू, जीरो का मतलब फॉल्स। तो आपने यहाँ से सिर्फ इस वेरिएबल से आपने ये पता लगा लिया है कि आपकी अरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, जब आप ये पता लगा लोगे ना, तो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आपने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, और वो चीज़ चेंज क्या होगी, फॉर लूप में जाके आपने जो आपका ये वाला कोड है ना अभी वाला, ये चीज़ वैलिड है आपके असेंडिंग वाले कोड के लिए कि आपका कोड असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जब आपके पास ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च का कोड लिखा जाएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, आप एक चेक लगाओगे कि अगर तो आपका ये असेंडिंग वाला वेरिएबल ट्रू आ रहा है, यानी कि इफ असेंडिंग इज ट्रू, तो अभी जो अभी आपने कोड लिखा है सारा उठा के आप उसके अंदर ले जाओगे। लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लिखोगे इफ इज असेंडिंग, यानी कि अगर आपका इज असेंडिंग ट्रू है, तो ये सारा कोड उसके लिए वैलिड है, ये वाला। कंट्रोल एक्स करोगे, इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे, सिंपल। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये इफ है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इस इफ के नीचे एक एल्स आ जाएगी, और यहाँ पे अब आप लिखोगे वो वाला कोड जो आपका सेकंड के लिए वैलिड है, लाइक दूसरी कंडीशन के लिए valid। दूसरी कंडीशन के लिए क्या है, वो बहुत आसान है, आपने सिर्फ जाके जो ग्रेटर देन है उसको लेस देन कर देना है, जो लेस देन है उसको ग्रेटर देन कर देना है। तो अब आपके लिए कोड किस तरह से चेंज हो जाएगा कि आपने पहले यहाँ पे जाके लिख लेना है कि इफ़ जो आपका टारगेट है यानी कि टी जो है, ठीक है ना, वो आपके मिड के इक्वल है, लाइक इफ़ डबल इक्वल टू वी मिड, तो आपने क्या करना है, आपने सी आउट कर देना है किसको, टारगेट को, एंडल, और यहाँ से आपने ब्रेक कर देना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपने चेक लगाना है कि अगर तो आपकी एरिया सेंडिंग ऑर्डर में, फिर तो ये कोड चलेगा, बिल्कुल सही है वाला। ये दो इफ हैं, ध्यान से रखना करना ज़रा। इसको मैं इंडेंट करूँ ताकि आपको दोनों में ना फ़र्क पता चले। तो एक इफ आपका ऊपर ये वाला आ रहा है और बाकी ये सारा कोड जो है वो उसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो देख के परेशान नहीं होना। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च है कि अगर आपकी अरे सेंडिंग है तो आप इस चीज़ को करोगे, और अगर वो डिसेंडिंग है तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लेके आ सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका ये ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एल्स रह जाएगा, बिकॉज अब आपको ना ये मिड जो आपने ये किया ना, ये वाला काम ये अब आपने ऊपर ही कर दिया है। तो ये आपने मिड को प्रिंट करना है, टी को नहीं करना, सी आउट मिड। तब आपका ये एल्स वाला पार्ट है ये गया, यानी कि ये इफ वाला पार्ट चला गया। ठीक है ना, यहाँ पे आके आपने सिंपल इसको ख़त्म कर दिया, और यहाँ से आप एल्स को उड़ा दोगे, बिकॉज अब आप उसको ऊपर ही प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तो टी इज़ लेस देन है तो आप उसे मिड माइनस वन करोगे एंड को, वरना आप स्टार्ट को मिड प्लस वन करोगे। अब यहाँ पे आती है आपकी दूसरी कंडीशन जो कि आपकी है डिसेंडिंग ऑर्डर वाली अरे के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इसी को कॉपी कर लूँगा मैं, सिम कुछ भी चेंज नहीं आना। तो यहाँ पे ला के मैं इसे पेश करूँगा, आप सिर्फ चेंज क्या आना है कि जो लेस देन है ये ग्रेटर देन साइन में चेंज हो जाएगा, बस। मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे कि जो प्लस वन का जो माइनस वन कर रहा है उसको प्लस वन कर दो, जो प्लस वन कर रहा है माइनस वन कर दो। क्यों, क्योंकि सिर्फ आपने ऑर्डर चेंज किया है रे का। अब जो ग्रेटर एलिमेंट था वो स्मॉलर में चेंज हो गया है, स्मॉलर था वो ग्रेटर में चेंज हो गया है। तो ये एग्जैक्ट कोड आपका काम करेगा इस ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे रन करके देखते हैं, आई होप के चीज़ काम करे एग्जैक्ट सही। लेकिन अभी ये प्रिंट कुछ और हो रहा है, रुको ज़रा। इफ टी इज इक्वल टू मिड, अच्छा तो यहाँ पे आप देखो ज़ीरो, अच्छा ये प्रिंट हो रहा है, सॉरी। ठीक है, तो अब आपका आंसर आ गया थ्री। थ्री क्यों आया, क्योंकि आपको मैंने बोला अरे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जीरो इंडेक्स पे ये पड़ा है, वन पे ये है, टू पे ये है, और थ्री पे ये है। तो देखो आपने एक कोड लिखा, और आपका ये एक कोड दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। अगर आपकी एरिया असेंडिंग में तब भी सॉल्व करेगा, अगर वो डिसेंडिंग में तब भी सॉल्व करेगा। इसे कहते हैं ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि लेट से अगर आपकी एरिया डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो फिर क्या करोगे। तो आपने कहना सर सिर्फ और सिर्फ एक साइन चेंज करूंगा, जाके जहाँ पे ग्रेटर देन था वहाँ पे, जहाँ पे स्मॉलर था वहाँ पे ग्रेटर देन लगा दूंगा। बिकॉज अब क्या है, जब अरे का आपका वो रिवर्स ऑर्डर में होगी ना, चेंज हो गया ऑर्डर, तो पहले अगर आप लेफ्ट साइड को इग्नोर कर रहे थे तो आपने राइट साइड को इग्नोर करना शुरू कर देना। तो इतना सिंपल है ये, इसमें किसी को कंफ्यूजन का मुश्किल लगा हो, बहुत आसान है, वेरी इजी। हाँ मैंने ये बताया बिलाल, मैं आपके आने से पहले मैं ये बता रहा था। तो अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कुछ मुश्किल लगा, ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च में इसमें कुछ मुश्किल लगा हो। तो ये सिंपल है, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ दो लाइनें कोड की एक्स्ट्रा लिखी, और अब आपका कोड दोनों जगह पे चलेगा। अगर वो अरे असेंडिंग में है तो भी चलेगा, अगर वो डिसेंडिंग में तो भी चलेगा। और ये इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च क्या होती है। ठीक है, ये गूगल तक में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये कराया, बिकॉज इस पर आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं संडे वाले दिन।
तब आप इसको और डिटेल में देखना। कल हम मैथ कवर करेंगे, जो प्री कंप्यूटेशन टेक्निक्स हैं जिसको हैशिंग कहते हैं, और एक दो और। तो वो कल हमने करनी है। फिर संडे को मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा इन दोनों पे, प्री कंप्यूटेशन पे भी और बाइनरी सर्च पे भी। तो वो हो सकता है हमारा सेशन 2 घंटे का हो संडे वाला, ठीक है। तो वो फिर हम शुरू कर लेंगे 8 बजे, 7:30 बजे, तो वो फिर 10 बजे तक चलेगा। तो बस हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बिकॉज उसमें फिर गलतियाँ नहीं तो वो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी रिकॉर्डिंग को देखता नहीं है, तो वो सेशन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ रियल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर बैठ के। आप साथ करना चाहो आप साथ कर सकते हो, और क्वेश्चन होंगे सारे रियल लाइफ के, लीड कोड के, हैकर रैंक के, हैकर अर्थ के, या कोड फोर्सेस कोड शेफ के, जो कि रियल प्रॉब्लम्स कॉन्टेस्ट के अंदर आए हुए हैं ना। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो इस बाइनरी सर्च के बारे में या ऑर्डर एग्नोस्टिक बाइनरी सर्च के बारे में। बहुत आसान है, सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज करोगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक बार खुद इंप्लीमेंट करोगे, आपको आ जाएगा। ये बहुत आसान चीज़ें हैं। जब ग्राफ्स वगैरह आएंगे ना, तो तब मैं फिर और डिटेल में बताऊंगा। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें भी आप पढ़ रहे हो। जब अभी मैथ हमने पढ़ना है, जब हम कम्बिनेटोरिक्स या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस करेंगे ना, तब आप देखना फिर आपका दिमाग घूम जाया करेगा कि ये अरे कैसे आई, लाइक ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, लाइक ये कैसे हुआ। ठीक है। तो तब हम डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। अभी ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास बाइनरी सर्च होती है। बस एक रिव्यू ले लेते हैं, सेशन का भी एंड कर देंगे। तो बाइनरी सर्च में आपके पास एक अरे है जो कि सॉर्टेड होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंडिंग ऑन द इंटरव्यूअर। और आपने उससे क्या करना होता है, बाइनरी सर्च अप्लाई करनी होती है। बाइनरी सर्च की जो कंडीशन है वो ये है कि आपके अरे जो है ना सॉर्टेड होनी चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड अरे पे बाइनरी सर्च लगती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी बाइनरी सर्च है, ठीक है। तो ये आपको अलाउ करती है कि आप क्या करो, सर्च करो एलिमेंट्स के, और अरे को तोड़ते रहो हर इटरेशन में बाय 2 के साथ। तो 2 बाय k फैक्टोरियल के साथ, यानी कि 2 एक्सपोनेंट k के साथ आप अरे को तोड़ते हो, और k इज इक्वल टू लॉग बेस 2 n। आपके पास एंड पे टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है वर्स्ट केस में, अगर आप लास्ट एलिमेंट को सर्च कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट को कर रहे हो या आप मिडिल एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, तो दोनों केसेस में आपके पास ऑफ 1 है, लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने को बताया कि जब आप इसको सर्च कर रहे हो लेट्स से 4 को, तो आपको पता है कि 7 से आगे 4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज 7 मिड पॉइंट है। तो आगे तो नहीं होगा, तो पीछे ही होगा। तो आपने क्या किया, एंड को पीछे बुला लिया और स्टार्ट को वहीं पे रखा। सिमिलरली अगर आप 9 सर्च कर रहे हो और आपने 7 से देखा 9 बड़ा है, तो आपको पता है कि बिकॉज अरे सॉर्टेड है, तो 9 7 से पीछे तो कभी भी नहीं हो सकता, तो 9 आगे ही होगा। तो आपने बोला कि स्टार्ट आप आगे आ जाओ, मिड से 1 यहाँ पे आ जाओ, तो स्टार्ट यहाँ पे आ गया, एंड वहीं पे रहा। फिर आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, इसका मिड पॉइंट आया 11, ठीक है ना। बिकॉज 0 1 2, तो 2 का मिड पॉइंट क्या होता है, 2/2 1, तो ये आया 11। तो 11 भी नहीं है, तो आपने बोला कि अब 9 11 छोटा है, उनका छोटा था, पीछे लेके गए, तो 0 + 0 डिवाइड बाई 2 0, तो 0 इंडेक्स ही आ गया, तो 9 ही आंसर आ गया आपका सिंपल इंडेक्स पे। दिस इज हाउ बाइनरी सर्च वर्क्स। बहुत लाइक अगर आपको मैंने उस दिन बताया था कंपैरिजन करके, अगर मैं दोबारा एक बार कैलकुलेटर खोल के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर आपके पास 1 मिलियन है, 10,000, 100,000, और ये आपके पास हो गया 1 मिलियन, ठीक है। अगर आपने इस 1 मिलियन को लीनियर सर्च से सॉल्व करना हो, तो 1 मिलियन इटरेशंस लगेंगी। 1 मिलियन बार लूप चलेगा आपका, 10 की पावर 6। और अगर लेट से 10 की पावर 9 तक का लूप है, तो आपका वो बेसिकली वही ख़त्म हो जाएगा, जो कि जिसे कहते हैं ना, कि मैंने को बोला था कि आपकी जो कंप्यूटेशन पर सेकंड आप परफॉर्म कर सकते हो, वो 10 की पावर 7 और 10 की पावर 8 के दरमियान में होती हैं, अच्छे कंप्यूटर्स के ऊपर और ऑनलाइन साइट्स के ऊपर मोस्टली। मेरे कंप्यूटर पे 10 की पावर 12 तक भी हैं, बिकॉज मेरी रैम 32 GB है, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उसमें रैम जो होती है ना वो लिमिटेड होती है, तो वहाँ पे आपके पास जो मैक्सिमम कंप्यूटेशंस है वो 10 की पावर 8, 10 की पावर 7 तक आप परफॉर्म कर सकते हो। मोस्टली में अगर बहुत एडवांस्ड कंपाइलर है तो 9 तक जा सकते हो। तो अगर आपका यहाँ पे 10 की पावर 9 तक की एरिया आ जाती है, तो आप फंस जाओगे लीनियर सर्च में। आप लीनियर सर्च अप्लाई ही नहीं कर सकते उसके ऊपर, बिकॉज वो वैसे ही टाइम लिमिट एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे फिर बाइनरी सर्च काम में आती है। वैसे भी अगर आपने फास्ट एफिशिएंट सर्चिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको लीनियर सर्च में लगेंगी 1 मिलियन इटरेशंस, और यहीं अगर आप बाइनरी सर्च से करोगे तो कैसे किस तरह होगा, लॉग, और आप 1 मिलियन कर दो, 1 मिलियन का लॉग ले लो, तो आप 6 इटरेशंस में अपना आंसर दे दोगे। तो जो आपका लूप एक तरफ 1 मिलियन दफ़ा चल रहा है, ठीक है, और एक तरफ वो 6 दफ़ा चल रहा है। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लेना कि कितना एक गैप है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ। वरना हम सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है फिर। मिड एलिमेंट अगर आप निकालोगे नहीं तो आप अरे को तोड़ोगे कैसे, ठीक है। तो मिड एलिमेंट निकालना, स्टार + n डिवाइड बाई 2 करके आप मिड एलिमेंट निकाल सकते हो।
तो इसको आप रिवाइज कर लेना। बाइनरी सर्च की काफ़ी सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसकी इंप्लीमेंटेशन देखो, इसको इंप्लीमेंट करो जाके, इसके क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वीकेंड पे, अगर आप आपने पूरा बाइनरी सर्च ही करनी है जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अगर आप करते हो तो। अगर नहीं करते तो फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है, फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट मीटिंग में। कल हम इंशाल्लाह मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, मैथ और प्री कंप्यूटेशन की टेक्निक्स, थोड़ी सी हैशिंग की टेक्निक्स। बिकॉज प्री कंप्यूटेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको वो समझ आ गई ना, तो आप क्वेश्चन विदाउट अरे डिक्लेयर किए कर दोगे। सिर्फ ग्लोबल अरे डिक्लेयर करोगे, सब कुछ वही पहले एक कंप्यूट करके रखोगे, एंड पे सिर्फ एक चेक लगाओगे, भैया अगर रे में चीज़ पड़ी है तो मुझे ला दो, नहीं पड़ी तो रहने दो, छुट्टी करो। तो इतना आसान हो जाता है प्री कंप्यूटेशन के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। वो हम करेंगे कल, बिकॉज जो रियल वैल्यू ऐड होनी है ना, वो भी कल से ही शुरू होगी। बिकॉज ये चीज़ें होती हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई हैं। कल मैं आपको जब प्री कंप्यूटेशन हैशिंग और मैथमेटिक्स का बताऊंगा ना, प्राइम नंबर्स का, डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल्स का, सीव ऑफ एरिस्टोथनीज का, और नंबर थ्योरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल, जो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं कराती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसए में और कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग, तब आपको समझ लगेगी कि मैथ से दुनिया कितनी आसान हो जाती है। मैथ आपकी दुनिया को बहुत आसान कर देता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना बाइनरी सर्च, मैं आपको लीड कोड का एक हार्ड क्वेश्चन दिखा सकता हूँ अभी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सर्च लगती है। मैं आपके सामने मीडियम क्वेश्चन का कोड लिखूंगा और मैं उसी कोड कॉपी करके सिर्फ एक लाइन चेंज करके हार्ड पे पेस्ट करूंगा, और वो हार्ड भी सॉल्व हो जाएगा सिर्फ एक लाइन चेंज करने से। तो ये पावर है बाइनरी सर्च की। अगर आप अच्छी तरह सीख लेते हो, यकीन मानो कोड फोर्सेस के ऊपर पहले 3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, कोड शेफ पे हर कॉन्टेस्ट के 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ये आपको मेरी गारंटी है, बस थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। रिकॉर्डिंग जो है वो आपको यूट्यूब पे अपलोड होके मिल जाएगी, लिंक आपको पता है कहाँ से लेना है। तो आई होप कि उसके बारे में कोई क्वेश्चन ना हो।